हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने फैराडे के लॉज देखे थे, ठीक है ना। और हमने ये प्रूव किया था कि भाई जो चार्ज इंड्यूस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि हमने ये तो देख ही लिया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता इसलिए है क्योंकि चेंज इन फ्लक्स होता है। अब अपन को पता है कि भाई फ्लक्स का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में अपन बात कर रहे थे कि क्या होता है, फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो तीन चीज़ों से अपन फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो जाए, एरिया चेंज हो जाए जहाँ से फ्लक्स पास हो रहा है, और या फिर एंगल चेंज हो जाए बी और ए के बीच में, ठीक है। ये तीनों में से कुछ भी हो जाए तो अपन का जो फ्लक्स है वो वेरी कर सकता है, ठीक है। अब अपन ने क्या है कि ये तो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू फ्लक्स का चेंज करना, वो तो अपन ने फैराडे के जो एक्सपेरिमेंट थे फैराडे के उसके अंदर देखा ही था, ठीक है। वो जो एक्सपेरिमेंट थे जिसमें क्या था कि भाई बार मैग्नेट कॉइल से पास आ रही थी, दूर जा रही थी, तो वहाँ क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी तो चेंज हो रही थी। मैग्नेट पास जा रही थी तो मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही थी, मैग्नेट दूर जा रही थी तो मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी रिड्यूस हो रही थी, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि भाई कैसे एरिया को चेंज करके अपन फ्लक्स को चेंज करके और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से करंट या ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए अपन को अपना नेक्स्ट टॉपिक देखना पड़ेगा विच इज मोशनल ईएमएफ, ठीक है। कैसे किसी कंडक्टर के मोशन से एरिया चेंज हो सकता है, वो एरिया जैसे फ्लक्स पास हो रहा है, और उस मोशन से ईएमएफ जनरेट हो सकता है। उस मोशन से जो ईएमएफ जनरेट होगा उसको अपन बोलेंगे मोशनल ईएमएफ, ठीक है। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज मोशनल ईएमएफ। ठीक है, मोशनल ईएमएफ को फाइंड करने के लिए मैं लेट कर लेता हूं कि मेरे पास कोई एक ऐसा एरिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अपना बोर्ड हो गया, बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ आ रही है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इस प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में कंडक्टर रखा हुआ है यू शेप का, लाइट कंडक्टर मेरा है, ठीक है। ये कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है। ये जो कंडक्टर है वो KLMN है, ठीक है। इस कंडक्टर के ऊपर एक और लीनियर कंडक्टर रखा हुआ है, ये लीनियर कंडक्टर PQ, ठीक है। अभी जो लीनियर कंडक्टर है ना वो क्या कर सकता है, इसके ऊपर मूव कर सकता है, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, ठीक है। अभी पी की जो कंडक्टर है इसके ऊपर मूव कर सकता है, लेट इनिशियली x डिस्टेंस पर है और इसकी जो लेंथ है वो लेट l है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, किससे डिनोट करते हैं, डॉट से, है ना। इनसाइड को डिनोट करते हैं क्रॉस से, पढ़ा था अपन ने पहले। तो मैं यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट मान रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड है B वेक्टर, है ना। इसके अंदर ये अपना कंडक्टर रखा हुआ है, ये ठीक है। अब देखो क्या होगा कि मैं अगर देखो, अब ये इसका एक स्पेसिफिक एरिया है, इस एरिया में से इस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है, ठीक है। अब अगर मैं ये जो कंडक्टर PQ है
इसको इस यू शेप के कंडक्टर KLMN के ऊपर मूव करवाता हूँ, ठीक है। लाइट में इसको इधर लेके आता हूँ किसी वेलोसिटी v से, कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करवाऊंगा तो क्या होगा, इधर लेके आऊँगा तो पहले इतना एरिया में से फ्लक्स पास हो रहा है, देन आगे आ जाएगा, लाइट यहाँ आ गया, तो आगे आने पर जो एरिया है जिसमें से फ्लक्स पास है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू अगर यहाँ आ जाएगा तो एरिया रिड्यूस हो जाएगा, और मूव करवाता हुआ इधर लेके आऊँगा तो कंटिन्यूसली एरिया चेंज होता जाएगा, कंटिन्यूसली एरिया चेंज होता जाएगा, तो एरिया में चेंज से फ्लक्स में चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज की वजह से यहाँ पे EMF इंड्यूस होना चाहिए, वही EMF मुझे फाइंड करना है, उसी को मोशनल EMF हम बोलते हैं। लेट अपन ने इसको किसी टाइम t में ये डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट दे दिया, ठीक है। अभी डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट अगर अपन ने इसको दिया तो अपन ये जानते हैं कि भाई जो चेंज इन एरिया होगा क्या होगा, वो डेल्टा A इक्वल टू एरिया चेंज करना है मुझे, ये इतना एरिया चेंज हुआ है, लेंथ इंटू विड्थ L और इंटू डेल्टा x, ये हो जाएगा, ठीक है। अपन को पता है कि भाई ये चेंज इन एरिया है, तो चेंज इन फ्लक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई क्या होगा भाई, B इंटू डेल्टा A इंटू कॉस थीटा, ठीक है। दैट मीन्स डेल्टा फाई विल बी व्हाट, B इंटू डेल्टा A कॉस थीटा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, दिस इज एरिया, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में आ रही है, थीटा तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री 1 हो जाएगा, दैट मीन्स डेल्टा फाई विल बी व्हाट, B इंटू डेल्टा A, ये हो जाएगा, ठीक है। अपन को पता है कि भाई जो EMF इंड्यूस होता है फैराडे के सेकंड लॉ से वो कितना होता है, E इक्वल टू माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल, ठीक है। डी फाई अपॉन डी टी, डेल्टा फाई अपॉन डी टी, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं इसको। सो E विल बी व्हाट, माइनस डेल्टा फाई इज B इंटू डेल्टा A अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। दिस विल बी व्हाट, E इक्वल टू माइनस का B डेल्टा A इज L इंटू डेल्टा x अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं B इंटू L माइनस का डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, क्या होता है भाई, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी डी एक्स अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, v जो अपनी फिक्स है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, B L एंड डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी इज वेलोसिटी v। माइनस साइन कहाँ गायब हो गया, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो अपना लेंथ है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, लेफ्ट साइड में अपनी जो बार है मेटल की PQ कंडक्टर जो है वो मूव कर रहा है, तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि भाई लेफ्ट साइड में मोशन हो रहा है, ठीक है। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो लेंथ है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, उसके लिए अपन ने नेगेटिव साइन यूज किया है। दैट मीन्स चेंज ऑफ एरिया से, मतलब कंडक्टर के मोशन से जो मोशनल EMF इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, E इक्वल टू B L V होगी। इसका मतलब ये हो गया कि भाई कोई भी मूविंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में अगर है तो वो क्या जनरेट कर सकता है, EMF जनरेट कर सकता है, उसके अंदर EMF इंड्यूस हो सकता है, जो डिपेंड करेगा किस किस पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, उसकी लेंथ पे और उसकी वेलोसिटी पे, मतलब फास्ट मूविंग कंडक्टर ग्रेटर EMF जनरेट कर सकता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स अपन देखेंगे, है ना, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना जो एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन के दोनों साइड में विंग होते हैं, ठीक है। तो जब एरोप्लेन फ्लाई करता है तो वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करता हुआ चलता है, अपन को पता है अर्थ लार्ज मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, उसका मैग्नेटिक फील्ड है ना, 10⁻⁵ टेस्ला के ऑलमोस्ट जिसकी वैल्यू होती, बताया था अपन ने जब अपन ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, है ना, मैग्नेटिज्म मैटर पढ़ा था। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है तो उसके कंपोनेंट होंगे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के। तो मान लो ऐसे आएगा तो
इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, वो क्रॉस करेगा। यहाँ भी क्या कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड को कंडक्टर क्रॉस कर रहा है, उसी से मोशन ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो अपना जो प्लेन है उसके साथ भी ऐसा होगा, तो प्लेन के विंग्स में क्या जनरेट हो सकता है, ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। ठीक है, कितना होगा, कैसे होगा, वो एक एग्जांपल अपन बाद में देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, उससे अपन को क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो मोशनल ईएमएफ है ना, इस मोशनल ईएमएफ में क्या हो रहा है, अपन कंडक्टर को मूव करवा रहे हैं। ठीक है, और कंडक्टर को मूव करवा रहे हैं तो उससे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना। अपन ने लेंज का लॉ पढ़ा था, लेंज ने बोला था कि भाई ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऐसा ही तो है ना। इसमें क्या होता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी अपन ने लगाई वो किस में जाके कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है ना। जो मैकेनिकल पावर अपन लगा रहे हैं, एनर्जी अपन लगा रहे हैं, पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम जो अपन लगा रहे हैं, वही तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तभी तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि मोशनल ईएमएफ भी क्या करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी अपन ने लगाई ना कंडक्टर को मूव करवाने में, वही किस में कन्वर्ट हुई, वही उसका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसमें कन्वर्ट हुई, उसी की वजह से ईएमएफ और करंट क्या हुए, इंड्यूस हुए। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक पहले क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ चुका है, प्रूव दैट द मोशनल ईएमएफ फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अपन को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखना है इन मोशनल ईएमएफ। देखें, वो सेम मोशनल ईएमएफ करना है मुझे, वही अपना कंडक्टर है। ठीक है, ये के एल एम एन, के एल एम एन। ठीक है, इसके ऊपर वही अपन ने लीनियर कंडक्टर रखा हुआ है, पी क्यू। ठीक है, फ्री टू मूव है, वी वेलोसिटी से लाइट मूव कर रहा है, और वही अपनी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। वही डायग्राम वापस बना देते हैं। ठीक है भाई, अब देखो क्या हो रहा है कि अपन इसको लेके आएंगे वी वेलोसिटी से लेफ्ट साइड में, मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा। अपन को पता है कि भाई जो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कितना होता है, मोशनल ईएमएफ जो इंड्यूस होता है दैट इज ई इक्वल टू बी एल एंड वी। ठीक है, इस मोशनल ईएमएफ की वजह से जो कंडक्टर पी क्यू है उसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, अगर मैं लेट कर लूँ कि इस कंडक्टर का आर रेजिस्टेंस है, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तो ओम्स लॉ अगर यूज करूं तो ओम्स लॉ ये कहता है कि भाई आई इक्वल टू ई अपॉन आर होना चाहिए, वी इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। ई अपने पास है, सो आई इक्वल टू ई इज बी एल वी अपॉन आर। इतना करंट यहां पे फ्लो होना चाहिए। ठीक है, अब जब इतना करंट इसके अंदर फ्लो होगा तो ये पी क्यू जो है वो एक करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। अब अपन को पता है, अपन ने जो चैप्टर पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसके अंदर पढ़ा था कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है, कितना, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ये अपन ने वहां पढ़ा था। कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कितना लगेगा, एफ इक्वल टू आई एल बी एंड साइन थीटा। और थीटा की अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड तो आउटसाइड है, अपना कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, तो थीटा तो 90 है। ठीक है, थीटा तो डायरेक्ट 90 है, 90 पुट कर दूंगा, साइन 90 क्या हो जाएगा 1, तो एफ कितना लगेगा इधर, आई एल बी, ये फोर्स लगेगा। आई की वैल्यू तो मुझे पता है ना, बी एल बी अपॉन आर, बी एल बी अपॉन आर।
एल इंटू वी, तो आई क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। इसका मतलब ये फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा इस कंडक्टर पे, ठीक है। अब ये फोर्स अगर यहाँ अप्लाई होगा तो इसी फोर्स के अगेंस्ट तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा ना, ठीक है, एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। वही एनर्जी क्या होगी, स्टोर होनी चाहिए। तो जो मैकेनिकल एनर्जी मैंने लगाई, अब एनर्जी की जगह मैं पावर कैलकुलेट कर लेता हूं, पावर इज ऑल्सो एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो मैकेनिकल पावर कितनी रिक्वायर्ड होगी फिर भाई इसको चलाने के लिए, जितनी रिक्वायर्ड होगी उतनी तो लगाएंगे ना अपन। तो मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड या फिर मैकेनिकल पावर अप्लाइड एक ही बात है, ठीक है, दोनों इक्वली होंगी। तो मैकेनिकल पावर P इक्वल टू क्या होता है भाई, W अपॉन T। W इज व्हाट भाई, वर्क है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन T, टाइम x अपॉन T क्या होता है, V, F इंटू V, फोर्स इंटू वेलोसिटी। पढ़ा है ना लास्ट ईयर भी, फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर इंटू वी, दैट मीन्स मैकेनिकल पावर PM बोल देता हूँ इसको। कितनी हो जाएगी, कितनी लगेगी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। दैट मीन्स इतनी मैकेनिकल पावर अपन को इस कंडक्टर को मूव करवाने में लगानी पड़ेगी, ठीक है, लगा दी। अब क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर इसके अंदर जनरेट हुई, वो कितनी थी। अब कंजर्वेशन अगर फॉलो हो रहा है, फ्रिक्शन में लॉस नहीं हो रहा, इसका मतलब जितनी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हुई वो मैकेनिकल पावर के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल पावर कितनी हो जाएगी, PE क्या होता है भाई, वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे तो EMF इंड्यूस हो रहा है, E स्क्वायर अपॉन आर। कितना है भाई, PE इक्वल टू BL, तो है अपना मोशनल EMF का स्क्वायर ही तो करो ना मुझे, तो PE क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन, इक्वल है क्या देखना। उतनी ही तो मैकेनिकल पावर अपन ने लगाई और उतनी ही इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ जनरेट हुई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो मोशनल EMF है ना, वो मोशनल EMF क्या करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ठीक है। So this is conservation of energy in motional EMF, ठीक है। अब इस मोशनल EMF के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस अपने चैप्टर में हैं, सिलेबस में हैं, ठीक है, पहले आते रहे हैं कंटिन्यूसली, तो उन क्वेश्चंस को अपन करेंगे, ठीक है, बड़े देखेंगे। अच्छा, डायरेक्शन अपन देखेंगे कि किस मैग्नेटिक फील्ड को वो क्रॉस कर रहा है, ठीक है। जनरली क्या होगा कि भाई अपनी अर्थ राउंड है, तो उसके अकॉर्डिंग उस पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह किसी भी रैंडम डायरेक्शन में हो सकती है। तो एक कंपोनेंट इधर, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जब भी मोशनल EMF जनरेट होगा तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करेगा अपना कंडक्टर। तो जनरली अपन को क्वेश्चन में देखना है कि भाई ये इस कंपोनेंट को अपना जो प्लेन है वो क्या कर रहा होगा, क्रॉस कर रहा होगा चलते टाइम, ठीक है। तो अपन जो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे ना, इसमें B फॉर्मूला में मोशनल EMF के में ये B, ये वो मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसको अपना कंडक्टर क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो वो जनरली क्या आएगी, ये B sin थीटा, ठीक है। इसको अपन देखेंगे, ठीक। अब देखो, ये अपन ने देखा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है कि भाई ये करंट या EMF इंड्यूस हो रहा है। तो एक्चुअली में जो इंडक्शन है ना, जो 2 टाइप का हो सकता है। एक तो हो सकता है सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, और एक हो सकता है म्यूचुअल इंडक्शन। नाम से पता चल रहा है वैसे तो कि भाई सेल्फ इंडक्शन मतलब खुद के अंदर EMF और करंट इंड्यूस हो, ठीक है, खुद के ही फ्लक्स में चेंज हो, उससे खुद के अंदर ही क्या हो, खुद अपनी कॉइल के अंदर ही क्या हो, जो EMF या करंट है वो इंड्यूस हो जाए, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब फ्लक्स में चेंज
कहीं और हो, ठीक है, और वो क्या करे, कहीं दूसरी जगह अपना जो ईएमएफ है या फिर वो करंट क्या करे, इंड्यूस करे। जैसे अपन ने फैराडे वाले लॉस पढ़े, है ना, सॉरी फैराडे के एक्सपेरिमेंट पढ़े, अपन ने कॉइल ली थी, है ना, यहाँ पर ने क्या किया था, ये बैटरी लगाई थी, एक की लगाई थी, साथ में दूसरी कॉइल ली थी जिसके साथ अपन ने क्या लगाया था, गैल्वेनोमीटर लगाया था, ठीक है। जब अपन इस की को ऑन कर रहे थे, इस की को ऑन करने से क्या हो रहा था कि भाई इसके फ्लक्स में चेंज हो रहा था, इसकी वजह से इसके फ्लक्स में चेंज हो रहा था, और यहाँ ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो रहा था, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। लेकिन फ्लक्स में चेंज तो इसके खुद के में भी हुआ ना भाई, जब अपन करंट को ऑन करेंगे ऑफ करेंगे तो फ्लक्स में चेंज तो इसके खुद के भी हुआ ना, खुद के फ्लक्स में चेंज होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि इसके खुद के अंदर भी तो ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए ना एक्स्ट्रा। बैटरी का ईएमएफ तो अप्लाई होगा ही, लेकिन फ्लक्स में चेंज की वजह से एक एक्स्ट्रा ईएमएफ यहाँ भी तो इंड्यूस होना चाहिए। तो खुद के अंदर अगर कॉइल ईएमएफ इंड्यूस कर रही है तो उसको अपन सेल्फ इंडक्शन कहेंगे, किसी दूसरी कॉइल के अंदर इंड्यूस कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, म्यूचुअल इंडक्शन बोलेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर अपन को आगे वही पढ़ना है, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।